Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about a journey through a state of water. यहाँ पे क्लास हम लोग स्टेट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ाई करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या स्टेट ऑफ वाटर होता है और इसके दौरान जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है क्लास हम लोग का आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है क्लास? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। अगर क्लास मेरा कोई वाटर है, ठीक है, ये इसका क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है किस में क्लास आपका वेपर स्टेट में, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्लास इवेपोरेशन। नेक्स्ट है क्लास आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं क्लास? सो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। अगर आपका वाटर वेपर है और वो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लास आपका कंडेंसेशन। ठीक उसका उल्टा है, इवेपोरेशन का उल्टा। इवेपोरेशन का मतलब होता है क्लास हीट देना और कंडेंसेशन का मतलब होता है क्लास आपका ठंडा करना। चीज़ों को अगर हम लोग ठंडा कर रहे हैं तो आपको हम लोग यहाँ पे कहेंगे आपका कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास स्टेट ऑफ वाटर के बारे में। व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ वाटर आर देयर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर ओनली 3 स्टेट ऑफ वाटर आर देयर। थैंक यू सो मच। Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about also, this is a new topic out there, condition which make the evaporation faster or slower. Okay. कंडेंसेशन में क्या होता है क्लास? अगर कोई भी चीज़ है वो मान के चले इवेपोरेशन, उसमें क्या होता है, जो वाष्प निकलता है वो फास्टर भी होता है, स्लो भी होता है। तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्लास आपका एक्सपोज एरिया। उसका एक्सपोज एरिया कितना है, कितना मतलब एक्सपोज एरिया के अंदर उसको बर्न आउट या बर्न इन किया जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए जो बर्न आउट एरिया वो ज़्यादा होगा तो आपका कंडेंसेशन फॉर एग्जांपल वेपोरेशन ज़्यादा होगा, और बर्न आउट एरिया अगर कम होगा तो कंडेंसेशन जो है आपका या वेपोरेशन ज़्यादा होगा। सो दीज आर द टर्म्स दैट आर डिपेंडेड अपॉन द एक्सपोज एरिया। मान के चलिए कि आपने थोड़ा सा जगह पे क्या हुआ, छोटा सा ही मतलब छोटा ग्राम का ही कोयला जला पाएंगे, 10 ग्राम 15 ग्राम जला पाएंगे। अगर हमको 100 ग्राम में 200 ग्राम जलाना है तो उनको एक्सपोज एरिया मतलब जगह भी ज़्यादा चाहिए और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए ये आपका एक्सपोज एरिया के अंदर में आ गया क्लास। एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। मान के चलिए कभी कभी होता है क्लास की टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग को फील होता है कि 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सो ये जो फील होता है कि 43 है लेकिन टेम्परेचर शो कर रहा है 35, ये जो हम लोग को नमी टाइप का लगता है कि नमी सोख रहा है बॉडी के अंदर से, इसी को क्लास कहते हैं हम लोग का ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अगर मान के चले गर्म हवा चल रहा है और कहीं पे वेपोरेशन स्लो है तो वो फास्ट हो जाएगा क्लास, वो क्या होगा जल्दी जो है क्लास आपका लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस आर द थिंग्स दैट्स आर डिपेंड अपॉन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास हाउ फॉर्म रेन एंड स्नो। रेन ऑफ स्नो कैसे होता है अगर इसके बारे में बात करें तो पहला पॉइंट आपका द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स। जो वाटर वेपर होता है एयर में वो क्या होता है क्लास छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स के अंदर में तब्दील हो जाता है, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। तो फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच अपीयर एज अ क्लाउड। जो क्लास क्या होता है ऊपर जो होता है एज एन बादल बन जाता है, ठीक है, ऊपर में हमारे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर। अब क्या होता है बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स वापस आता है, ठीक है, कम टुगेदर एंड फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा यानी मान के चलिए कि जितना कंडेंस हो गया वो गिरेगा, अगर ज़्यादा कंडेंस हुआ तो स्नो गिरेगा और लेस कंडेंस हुआ तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर गिरेगा क्लास। दैट्स इट। So these are the form that how the form rain and snow. Thank you. Class हम लोग देखेंगे what is water cycle. Water cycle क्या है आपका? So the circulation of water between the earth surface and atmosphere is known as water cycle. इसको थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। सो मान के चलिए क्लास एटमॉस्फेयर है यानी ऊपर का जो आपका वातावरण है वो, और नीचे क्या है क्लास आपका अर्थ सरफेस, ठीक है, यानी नीचे का जो धरती है, ठीक। सो जो वाटर सर्कुलेशन होता है दोनों के बीच में, द होल साइकिल इज नोन एज, ये जो पूरा साइकिल है क्लास उसको हम लोग बोलते हैं क्लास आपका वाटर साइकिल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ वाटर या वाटर सर्कुलेशन आर्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका माइंड मैप किया हुआ है। थैंक यू सो मच।